अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो दर्स है ये सही मुस्लिम शरीफ के बाब नंबर 910 से शुरू हो रहा है और बाब का उन्वान ये है तहरीम ज़ुल्म, कि जुल्म करना हराम है। हद से तजावुज़ करना, अपने इख्तियार से ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करना या दूसरे के इख्तियार की जगह दूसरे के इख्तियार को सलब करके वहाँ ज़बरदस्ती अपना इख्तियार दाखिल कर देना, ये जुल्म के मानी में से है। लिहाजा इंसान को अपने दायरा कार से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये इस्लाम की तरफ से ज़रूरी है उस पर। और जो उसका दायरा कार है इस्लाम उस पर भी ज़ोर देता है कि इसमें भी सुकून में रहें, अमन में रहें, शांति में रहें, ठंडक में रहें, नरमी में रहें। फिर उसमें भी इस्लाम तरबियत करता है कि इसमें फ़राख दिली ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरे के लिए जगह ज़्यादा होनी चाहिए। फिर और तालीम यह कि एहसान ज़्यादा करो, जितना कर सकते हो उतना करो। तो इस्लाम की तालीमात जितनी भी है वो जुल्म के ख़िलाफ़ है। तो हदीस है नीचे, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह ताला का ये फ़रमान नकल करते हैं। अब जब यूँ कह दिया कि अल्लाह ताला का फ़रमान, तो ये हदीस कुदसी हो गई। फरमान ये है कि ऐ मेरे बंदो, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपनी ज़ात के ऊपर जुल्म करना हराम करार दिया है और उसे तुम्हारे दरमियान भी हराम करार दिया है, लिहाजा तुम भी एक दूसरे पे जुल्म न करो। तरगीब दिला दी, फरमाया कि तरगीब दिलाई कि कभी जुल्म मत करो, क्योंकि तुम्हारा रब किसी पे जुल्म नहीं करता, तो तुम्हारा हक नहीं कि तुम किसी पर जुल्म करो। फिर फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो माँ सिवाय उस शख्स के जिसे मैं हिदायत अता कर दूं। जिसको मैं हिदायत दूं वही हिदायत पर है, और जिसको मैं हिदायत ना चाहूं वो हिदायत पर नहीं है। तुम मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत अता करूं। अब इसका मतलब ये कि अल्लाह फरमा रहा है बंदो मांगा करो, हिदायत मांगा करो, दुआ में ये नाम लिया करो। फिर फरमाता है ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो माँ सिवाय उसके जिसे मैं खिला दूं। तुम मुझसे खाना तलब करो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। ये तरगीब है। फिर फरमाया मेरे बंदो, तुम सब बरहना हो माँ सिवाय उसके जिसे मैं लिबास दूं। तुम मुझसे लिबास तलब करो, मैं तुम्हें लिबास दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम रात दिन खता करते रहते हो। आय हाय हाय, ये जुमला सुनने वाला। ऐ मेरे बंदो, तुम रात दिन खता करते रहते हो और मैं ही तमाम गुनाहों को बख्शूंगा। तुम मुझसे मगफिरत तलब करो, मैं तुम्हारी मगफिरत कर दूंगा। यानी कि बंदे से कहा कि बंदे मुंह से अलाप तो सही, कुछ बोल तो सही, अपने अंदर से अपने रब से कहीं सिद्क़ दिल से मांग तो सही। देख तेरे रब की अता कैसी होती, तेरे गुनाह बख्शे जाएंगे। अगर रब 100 बंदों के कातिल को माफ कर सकता है, कम से कम तूने 100 बंदे तो नहीं मारे। अगर वो सिद्क़ के दिल से आ जाए, या ऐसा बंदा कि जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई हो, वो तौबा करे कि मौला मैंने माफ़ी अता फरमा, तो अल्लाह फरमाता है चलो तुम्हें जिल्लत से भी बचा देते हैं, तो तेरी माफ़ी की वजह से बारिश भी अता करते हैं। इसका मतलब यह है कि बंदों को तरगीब है कि बंदो चुप ना रहा करो, अपने रब से जुड़ के मांगा करो। जिसको कहते हैं ना कि अपने रब से गाली मांगना, बैठकर अपने रब गिड़गिड़ाना अपने रब की बारगाह में और कहना है मालिक करीम, मैं इंसान हुआ तो मैं भूलता भी हूं, मैं मोहब्बत में भी भूलता हूं, अकल की कमी से भी भूल जाता हूं। तो मैं भूल गया हूं, तेरे साथ मुकाबला करने की वजह से मैंने गुनाह कोई नहीं किया और मेरे अंदर ये जुर्रत भी नहीं, बस मैं भूल गया था। तेरा बंदा हूं तो मुझे माफ़ फरमा, मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह फरमाता है
मेरा बंदा मुझसे मगफिरत मांगे मैं दूंगा। फिर फरमाया, ऐ मेरे बंदो तुम मेरे नुकसान तक नहीं पहुंच सकते कि तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचा सको, तुम मेरे नफ़े तक नहीं पहुंच सकते कि तुम मुझे नफ़ा पहुंचा सको। ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात तुम में से सबसे ज़्यादा परहेजगार शख्स जैसे हो जाए, उससे मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होगा। फरमाया तुम जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लो, तुम्हारी नमाजों की वजह से तो मेरा मर्तबा बुलंद नहीं होना। ये नमाजें जो तुम पढ़ रहे हो तुम अपनी ही बेहतरी के लिए पढ़ते हो, मेरी शहनशाहत और बादशाहत में कोई फर्क, क्योंकि मेरा मुकाम मर्तबा किसी का दिया हुआ नहीं है, मेरा ज़ाती है। बकिया सारी मखलूक को मुकाम, मर्तबे, इज्जत, शरफ सब मैं ही देता हूँ। इवन के मैं अंबिया किराम को शरफ भी मैं ही देता हूँ, सहाबा को इज़्ज़त अज़मतें भी मैंने ही दी हैं, अहले बैत किराम को इज़्ज़त अज़मतें मैंने ही दी हैं, औलिया उम्मत को भी इज़्ज़त अज़मतें मैंने ही दी हैं। मोमिनीन के अंदर जो इज़्ज़त अज़मतें तकसीम हुई वो मैं ही देता हूँ, पर तुम्हारे अमल की वजह से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना, इसका तुम्हें ही फ़ायदा होना है। फरमाया मेरे बंदो अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात तुम में सबसे ज़्यादा गुनहगार शख्स जैसे हो जाएं तो भी मेरी बादशाहत में कमी नहीं होगी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब एक मैदान में खड़े हो जाएं और मुझसे सवाल करें तो मैं उनमें से हर एक को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अता करूँगा। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह हू। और इससे मेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितनी एक सुई को समंदर के दाखिल करने से उसकी नोक को लगने वाले पानी से कमी आती है। मेरी कमी नहीं होनी, तुम्हारी झोलियां भर जानी है। तो तरगीब दिलाई, जितने भी गुनाहगार हो, जो कुछ भी हो गया है तुमसे, बस मन साफ करना है। ऐसा ना हो कि वो गुनाह की गर्द मन पे लगी हुई हो और तुम आकर ड्रामा करने लग जाओ दुआ में, ना ऐसा ना करना। अपने मन को साफ करके, अपने मन की मैल उतार के सिद्ध के दिल के साथ अपने रब की बारगाह में आना है। और कल्बी जज्बात ये होने चाहिए कि मैं ये जो गुनाह हुआ अब नहीं करूंगा, मैं अपनी इस्तेदादी इंसानी पूरी लगा दूंगा, पर मैं ये गुनाह नहीं करूंगा जिसकी मैं तौबा करने के लिए आया हूं। अपने मन को उस गुनाह से पाक करने के आज़म के साथ लेके आए। फिर देखें दुआ के लिए कासा करे बुलंद, ना खैर आए तो फिर कहना ये कि दुआ कबूल नहीं होती। सोचा तो करें ना इस पर, हमें सोचना चाहिए इस पर। दुआ कबूल ना होने की वजूहात क्या है? ऐन मुमकिन है कि जिस गुनाह दुआ के अंदर जो तलब कर रहे हैं उसी तरह का उसके बरक्स कोई गुनाह भी कर रहे हो, तो अल्लाह नाराज हो जिसकी वजह से वो दुआ भी कबूल। दुआ तो रब तब कबूल फरमाएगा जब किसी बंदे से अल्लाह राजी होगा, इबादत भी फिर कबूल फरमाए। फिर फरमाया ऐ मेरे बंदो ये तुम्हारे ही आमाल हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए महफूज किया है और फिर मैं तुम्हें इनका बदला अता करूँगा। लिहाजा जो शख्स कोई बेहतरी पाए वो अल्लाह की हम्द बयान करे और जो इसके बरक्स पाए वो सिर्फ अपनी ज़ात की मलामत करे। कितनी प्यारी तरगीब है। लिहाजा एक तो नीयत करें ना आज के दर्स में कि जब कोई गुनाह हो जाए और एहसास होने लग जाए, जैसे पिछले दर्स में हमने पढ़ा था, अंदर से दिल से एहसास होने लग जाए कि यार ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करो कि अगर तो जो गुनाह हुआ वो हुकूकी बात में से है तो कोशिश करें कि उसका कोई जरिया निकालें। जिस बंदे के साथ वो ज्यादती की है ना, उसे कहा भाई मुझे अल्लाह के लिए माफ कर। और अगर उस गलती का ताल्लुक हुकूकुल्लाह के साथ है तो अंदर से आवाज आने लग गई है बंदे गलत हो गया है, तो क्या करें? फिर अल्लाह की बारगाह में आके सिद्के दिल से बैठ जाए, मौला मैं तेरा नाकिस बंदा हूं, मैं खुद से तो ना, मैं तो गुनाह से नहीं बच सकता, ये तेरे करम से ही है कि मैं गुनाहों से बचूं। गुनाह तो मैंने किया है और तेरी बारगाह में आके सिद्के दिल से मैं बैठ भी गया हूं और तेरी रहमत से तवक्को ये है कि मुझे माफ़ी अदा करेगा। और तेरी रहमत से एक और सवाल ये करता हूँ, क्या मौला मुझे अपनी बारगाह में गिड़गिड़ाने की तौफीक भी दे, आंसू बहाने की तौफीक भी दे,
मुझे आईने कल्ब अता फरमा, मेरे कल्ब को सफाई अता फरमा, और बोला मुझे गुनाहों से भी तेरी रहमत ही बचाएगी। ऐसी न्याजमंदी पेश करें। और फिर आप देखें, जब दुआ में इस तरह की न्याजमंदी पेश करके अल्लाह की बारगाह में, मैं कहता हूँ आप उठ के बाहर जाएं, आपको महसूस होगा कि यार आज वाकई मांगा जैसे मांगना चाहिए। मेरी दुआ जो थी रफ नहीं थी, मेरी दुआ के अंदर कोई सिर्फ मतलब कि कोई ज़ाहिरी अल्फाज का तबादला नहीं था, ये दुआ नहीं थी, मेरी दुआ आज मेरी कैफियत बन गई थी। दुआएं कबूल पता कब होती हैं? जब दुआ आपकी कैफियत बन जाए। और जब तक दुआ लफ्ज़ों में रहे और कल्बी कैफियत ना बने तो फिर ये दुआ मुअल्लक रहती है। फिर आगे देखें, हदीस है, हदीस नंबर 6450, हज़रत इब्ने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं, जुल्म करने से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन तारीकियों की शक्ल में होगा, अंधेरे, काले अंधेरे की सूरत में होगा। इतना जिल्लत होगी जुल्म करने वाले बंदा, जब जुल्म करने वाला बंदा लाया जाएगा तो वो चेहरे से भी पहचाना जाएगा और वो अपनी शर्मिंदगी को छुपा नहीं सकेगा। मनसब था ना, ओहदा था ना, और ओहदा आते ही गर्दन में सरिया आ गया, अपने मातहत को इज्जत देना गवारा ही नहीं किया। तो फिर क्या हुआ? जब तक ओहदा रहा तब तक तो गर्दन से सरिया भी नहीं निकला, और जब ओहदा चला गया तो फिर क्या हुआ? तो फिर अब जुल्म कर करके इतने लोग तोड़ दिए थे कि अब उन हल्का दर्स में उन हल्का लोगों को इकट्ठा करना, उनके साथ मोहब्बत का ताल्लुक जोड़ना बहुत मुश्किल हो गया। ये जुल्म करने की दुनियावी सजा है, और क़यामत का दिन होगा तो तारीकी काली कैफियत के अंदर जुल्म को लाया जाएगा। बताया जाएगा कि ये करने वाले का आज कोई अजर नहीं है, इसकी जिल्लत ही जिल्लत है। फिर आगे फरमाया कि बुखल से बचो। बुखल का माना होता है कंजूसी। देखिए, जरूरत के मुताबिक जरूरत की जगह पे खर्च करना जरूरी है। जरूरत के मुताबिक जरूरत की जगह पे खर्च करना क्या है? जरूरी है। अगर जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा लगा दिया तो ये इसराफ हो गया, ये भी नापसंद है। और अगर जरूरत पूरी करने जितना भी ना दिया तो ये बुखल हो गया। अगर जरूरत को पूरी, जिससे जरूरत पूरी होती है, अगर उतना पैसा न दिया जाए तो आपको पता क्या होगा? हुकूक पामाल होने शुरू हो जाएंगे, घरदारी में, इसके अलावा भी। लिहाजा बुखल से भी बचना है, इसराफ से भी बचना है। जो जरूरत की जगह है, जब आपको जरूरत का एहसास होने लगे तो अब न रोके। आपको अल्लाह ने दिया है तो उस जरूरत पे खर्च कर दे। वो जरूरत चाहे घर में हो या इसके अलावा आप किसी बाहर के अनासिर में नजर आए तो अल्लाह की राह में फिर दे दे। और अल्लाह की राह में जब दिया जाता है ना तो इसकी शुरुआत घर से की जाती है, घर से। ऐसा ना हो कि बाहर सखी मशहूर है और घर में जो है ना फाके चल रहे हैं। ये सखावत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। फरमाया कि बुखल से बचो, क्योंकि बुखल ने तुमसे पहले लोगों को हलाकत का शिकार किया और इन्हें इस बात पर मजबूर किया कि वो खून रेजी करें और महारिम का ख्याल न रखें। ठीक है ना, कि जब बंदा बुखल करता है तो उससे हुकूक क्या होने लग जाते हैं? हुकूक पामाल होने लग जाते हैं। फिर आगे हदीस है, हदीस नंबर 6452। सालिम अपने वालिद हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं कि मुसलमान का भाई है, वो इस पर जुल्म नहीं करता और इसे इसके हाल पर नहीं छोड़ता। जो शख्स अपने भाई की हाजत रवाई में मशगूल रहता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत रवाई में मशगूल रहता है। और जो शख्स अपने भाई की कोई परेशानी दूर करता है, अल्लाह ताला उसके इवज़ में क़यामत के दिन उसकी परेशानी को दूर करेगा। और जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी फरमाए। ज़्यादा ऐब ढूंढने की आदत नहीं होनी चाहिए, ऐब छुपाने की आदत होनी। कमाल ये नहीं है कि मुझे पता है इसके अंदर क्या क्या है, ये तो कोई कमाल नहीं, ये तो बुरी और भयानक आदत।
कमाल ये है कि जो ऐब है पता है पर किसी के ऊपर खुलने नहीं देते, और अपने भाई के लिए इंतजामी कार करते हैं, ऐसे लोगों के करीब ले आते हैं कि जिससे उसके अंदर के ऐब खत्म होना शुरू हो जाए। वो बताना भी नहीं चाहता किसी को, पर उसको ये भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे भाई में ये ऐब रहे, तो वो बताता भी नहीं है और इंतजाम भी करता कि यार मैं इसको कहाँ बुलाऊं, ये किसकी सोबत में बैठेगा, ये किसकी बात सुनेगा, तो इसके अंदर ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ये है मुसलमान का किरदार। लिहाजा पर्दापोशी जो करेगा क़यामत वाले दिन उसकी पर्दापोशी भी अल्लाह की बारगाह से की जाएगी। फिर आगे हदीस है 6453, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस है कि क्या तुम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, क्या तुम जानती हो मुफलिस शख्स कौन है? लोगों ने जवाब दिया, हम मुफलिस उसे समझते हैं जिसके पास कोई दिरहम और कोई सामान ना हो, यानी जिसके पास पैसा ना हो, जो गरीब हो, बहुत लाचार आदमी हो, वो मुफलिस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो होगा जो क़यामत के दिन नमाज रोज़े ज़कात के साथ आएगा और उसने किसी को गाली भी दी होगी, किसी पर झूठी तोहमत भी लगाई होगी, किसी का माल भी खाया होगा, किसी का खून भी बहाया होगा, किसी को मारा पीटा भी होगा, तो उसकी नेकियां उन सब लोगों में बांट दी जाएंगी, और जब उस शख्स की नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, उसके ज़िम्मे अभी अदायगियाँ होंगी, तो दूसरे लोगों के गुनाह उसके नामे अमाल में डाल दिए जाएंगे और फिर उसे दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। नमाज पढ़ते रहे पर गुनाह भी तरक नहीं किया, अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा, अल्लाह को यह पसंद ही नहीं है, अल्लाह कैसे माफ फरमाएगा, उसकी रहमत को यह गवारा ही नहीं है। कि आप कोई बंदा आए मस्जिद में, वो नमाज भी पढ़े पर जुल्म करने से बाज भी ना आए, वो नमाज भी पढ़े धोखा देने से बाज भी ना आए, वो नमाज भी पढ़ता हो और तोहमत लगाने से बाज भी ना आए, नमाज भी पढ़ता हो और झूठी बोहतान लगाने से भी बाज ना आए, तो क़यामत वाले दिन ये नमाजें फिर बंदे को बचा नहीं सकेगी। क्या बात की किसी वली ने, वो कहते हैं नमाजी पुरसुकून होता है। जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में आ गया तो अभी भी उसके अंदर सुकून पैदा नहीं होगा, तो फिर कब होगा? नमाजी वो होता है कि जो हर एतबार से सुकून में आ जाए, अल्लाह का जिक्र करे तो सुकून में आ जाए, क़याम में खड़ा हो तो सुकून में आ जाए, रुकू सुजूद क़याम तिलावत कुरान ज़िक्र व अज़कार वो सुकून में आ जाए। वो मस्जिद में आया तो सुकून में आ गया। फिर है जब वो गुनाह करता है तो गुनाह से बचने में सुकून में आ गया, उसको बार बार एक ही बात याद आती है, मेरी नमाज, मैं नमाज पढ़ता हूं पर मैं गुनाह नहीं करूं, क्योंकि नमाज रब को पसंद है, गुनाह पसंद नहीं। तो नमाजी ने सिर्फ नमाज ही फ़कत नहीं पढ़नी, बल्कि उसके साथ अपने अंदर के दीगर ऐबों को भी आहिस्ता आहिस्ता खारिज करना है। ये जो कहते हैं नमाज में दिल नहीं लगता, गुनाह की आदत अभी पड़ी हुई है ना, जैसे जैसे गुनाह की मिकदार ख़त्म होती जाएगी, बंदे की तवज्जो अल्लाह की ज़ात की तरफ, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ बढ़ती चली जाएगी। ये जो नमाजों में ख्याल आते हैं, दिल नहीं लगता, मस्जिद में आने को दिल नहीं करता, उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो जो गुनाहों वाला बैकग्राउंड है ना नीचे से, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसको जितना ख़त्म करते चले जाएंगे, अल्लाह के ज़िक्र का इस्तिग़राक़ उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।